आपने हमारे हाथ जो गोंगो पूजा करवाया जी ये सेमर वृक्ष के ही नहीं से 176 फुट गोंगो की पूजा करवाया। हमें ये सेमर वृक्ष का कोई मार्ग बताइए जिससे हम भी हमारे सगा समाज के वरिष्ठ जनों को हमारे भूमिका गुरु को जोड़ सके, हम भी उनको मार्ग दे सके। तो हमें ये सेमर वृक्ष के बारे में बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सेमर मड़ा जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। हम लोग वृक्ष हमारे जो पांदीपारी कुपार लिंगो जी थे, जो हमारे धर्मगुरु थे पांदीपारी कुपार लिंगो जी, उन्होंने हमारे जो 33 कोट बच्चे थे जी दादा, उन्होंने वेन गोदा जो नदी है, जो वेन गोदा नदी में ले जा कर के कचारगढ़ से मुक्ति हो करके उनको वेन गोदा नदी में ले जा कर के उनको नहला धुला करके उनको ला करके सेमर मड़ा के नीचे ला करके उन्होंने जो 33 कोट बच्चे थे उनको शिक्षा दीक्षा का ज्ञान दिया गया था, जहाँ से उनको समझाया गया था कि बेटा ये पेड़ को मानना है, ये पेड़ बहुत प्रकाशवान है। क्यों कि इस पेड़ की जो पत्तियां होती है 1 से लेकर 12 तक होती है, इसका जो फूल है पंचमुखी होता है साथियों। अच्छा दादा। और इसका जो फल होता है जिसके अंदर से कप निकलता है जी माने सफ़ेद, एकदम सफ़ेद। तो हमें भी हमारे पहले के लोग भूमिका लोग क्या पहनते थे, आज भी हमारे माने शांति का प्रतीक जो है उसके अंदर जो कप निकलता है, कपसा निकलता है, वो शांति का प्रतीक है। और उसके अंदर जो फूल जो निकलता है पंचमुखी, तो वो पंचमुखी पंचपंखुड़ी रहती है। माने वो यह प्रमाण करता है कि पंच शक्ति से ही पूरा संसार चलता है। ये सेमर मड़ा का महत्व है। और यहीं से उन्होंने 1 देव से लेके 12 देव की गणना की, और गणना के साथ साथ उन्होंने 12 महीने की गणना की, 12 महीने की गणना किया साथ में, और 12 सगा समुदाय की गणना की, जो आज पूरे विश्व में, पूरे हमारे देश से लेकर पूरे विदेशों तक आज भी हमारे पांदीपारी कुपार लिंगो जी की देन है। अच्छा दादा जी। तो दादा ने जो हमको आज बताया कि ये सेमर मड़ा से हमें जो मार्ग मिलता है, रास्ता मिलता है कि पांदीपारी कुपार लिंगो जो हमारे गुरु कहलाते हैं, आदिवासी समाज के गुरु कहलाते हैं, वही गुरु ने जो 1 से लेकर 12 सगा तक उन्होंने विभाजन किया। और इसी पर जैसे 1 देव, 2 देव, 3 देव, 4, 5, 6 इसी सेमर वृक्ष को देखकर बनाया। और 5 भूमिका जो फूल का जो गुच्छा कहलाता है उसको देखकर 5 भूमिकाओं को विभाजित किया। और वो 5 भूमिकाओं को जैसे आज हमने ये सफ़ेद पोशाक पहनी है, ये भूमिकाओं को आवंटित किया। तो ये मार्ग हमको, और वही 5 पंचमुखी फूल के बराबर जो 5 घट कलश होती है, वो धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इसी को मानकर हमें ये सतमार्ग दिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने हमें जो इस सेमर वृक्ष के बारे में बताया। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सेवा जोहार। दादा हमें ये बताइए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रकृति शक्ति फड़ा पेल जी आप मूर्ति की स्थापना करते हो, मगर इस मूर्ति में तो हमको कहीं भी हाथ पैर नहीं दिखता। और ये जहाँ भी हम इसका देखते हैं तो ये साल साज के ही नीचे ये प्रकृति शक्ति बड़ा देव का आप क्यों स्थापना करवा रहे हैं, हमें इसका थोड़ा सा मार्ग बताइए। देखिए, हम जितने भी हमारे सगा समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय ले लो, चाहे जो भी समुदाय हैं, हम लोग प्रकृति को मानते हैं। हम प्रकृति के पुजारी, हमारे गोंडी में भी कहा जाता है हम प्रकृति के पुजारी, कोई दांडी के बोलनहार, जो प्रकृति के संग चले हुए गोंडी धर्म संस्कृति के संस्कार और चले संसार। जी देखिए, ये 5 ये जो दिख रहे हैं ना, ये इसे हम लोग सल्ला और घाघरा कहते हैं। जी दादा। ठीक है। और इसमें जो 750 जो लिखे हैं, तो हमारे 750 जो हैं हमारी गोत्र व्यवस्था बनाई गई है। 100 में 100 के हमारे जो व्यवस्था बनी हुई है, 100 समूह, एक समूह में 100 होते हैं, एक में समूह में 100 होते हैं, एक समूह में 100 होते हैं, ऐसे 7 होते हैं। तो 7 में कितने हो जाते हैं? 700।
अच्छा, ये जो सतरंगी झंडा है दादा जी जैसे ये आप बता रहे कि अच्छा ये एक वाले का 100 होता है। जी। अच्छा, ये 2 वाले का 100, हाँ जी 200 3 वाले के 100, जी 4 के 100, जी 5 के 100, जी 6 के 100, जी 7 के 100 जी। अच्छा दादा, 1 से लेकर यानी कि 1 से लेकर 7 तक हमारे 700 व्यवस्था हो गई, यानी कि 700 गोत्र। जी। अच्छा, ये सफेद क्या है दादा, हमें भी थोड़ा- ये सफेद जो है हमारे सल्ला और घाघरा का प्रतीक है, जो मैंने बताया जो हम जैसा मैंने सफेद रंग पहना, ये शांति का प्रतीक है। अच्छा 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 अच्छा। और ये सल्ला घाघरा जो है, जैसे यहाँ पर जो हमारे सल्ला घाघरा स्थापित हैं, इसमें भी है। तो ये सल्ला घाघरा को हम लोग मानते हैं। जी दादा। दाया सूल जैसे आप लोगों का दाया जो हाथ है, जी ये दाया सूल और बायां सूल। दाया सूल जो है पिता का रूप है और बायां सूल जो है माता का रूप है। तो माता पिता की क्रिया और प्रक्रिया से जीव जगत का जो गंड जीवों का, जीव जंतु का निर्माण होता है, उनकी क्रिया और प्रक्रिया से ही इस धरती में जितने भी चींटी हो, मूंगी हो, पशु हो, पक्षी हो, उन माता और पिता की क्रिया और प्रक्रिया से उनका जन्म होता है। तो ये सल्ला और घाघरा जो है, दाया सूल बायां सूल, तो ये जो दिख रहा है यहाँ से निर्माण होता है साथियों। अच्छा, यानी बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति। जैसे हमारा जो शरीर है जी। ये बौद्धिक शक्ति कहलाता है। अच्छा दादा। उसके नीचे जो है वो मानसिक शक्ति है। अच्छा, ये मानसिक शक्ति दादा। जी। ये बौद्धिक शक्ति। बौद्धिक शक्ति। अच्छा, और ये शारीरिक शक्ति। अच्छा, शारीरिक शक्ति दादा। जी जी जी। ये है जिसको हम सोए मोद बेरची भी कहते हैं। अच्छा। और मून सूल सर्री भी कहते अच्छा, हैं। ये जो मार्ग है दादा जी। इसको हम किस मार्ग से ये पुकार 750 समुदाय का है। सकते? अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ पर ये 750 लिखा है जी जी वो समुदाय का है, जी, जो हमारी आज गोत्र व्यवस्था बनी हुई है, जी जी उसको मानते हैं हम लोग। जी। अच्छा, ये साल साज में जी हम क्यों गोंगो करते हैं दादा? देखिए, हमारे जो पुरखा पुरातन काल से जी आज भी किंवदंती के माध्यम से हम लोग साजा की पेड़ में और साजा के पत्ता में हम लोग नवा क्यों खाते हैं? जी जो नई फसल आती है, धान हो और भी जो गुल्ली हो, महुआ हो, तमाम जो नई फसल आती प्रकृति की, तो हम समय समय पे जो नवा खाई करते हैं, वो हम साजा के जो वृक्ष है इसके पत्ते से हम लोग, जो एक देवधारी है तो एक देवधारी में उसमें फसल को रख करके और हमारे पुरखाओं को सबसे पहले भेंट करता है। 2 देव वाला है तो 2 पत्ते में रख करके नवा खाता है, 3 देव वाला है तो 3 पत्ते में रख करके नवा खाता है, 4 वाला है तो 4 पत्ते में रखता है, 5 वाला है तो 5 पत्ते में रखता है, 6 वाला है तो 6 पत्ते में रखता है, 7 वाला है तो 7 पत्ते में रखता है, 8 वाला है तो 8 पत्ते में रखता है, 9 वाला है तो 9 पत्ते में रखता है, 10 वाला है तो 10 पत्ते में रखता है, 11 वाला है तो 11 पत्ते में रखता है, अगर 12 वाला है तो 12 पत्ते में रख करके ऐसी जो नई फसल आती है हमारे इस धरती से निकालते हैं हम लोग समय समय पे, उसमें हम लोग नवा खाते हैं। इसलिए हम इसको बुढ़ाल पेन के रूप में मानते हैं, साजा का पेड़ को। अच्छा अच्छा। इसमें बड़ा देव नहीं होता, इसमें बूढ़ा देव का निवास होता साथियों। और इसके जो फलता है ना, इसके भी पंचमुखी का फल निकलता है इसका। ये महत्व है इस प्रकृति का। अच्छा दादा, ये साल साज से हम जुड़े हुए कब से हैं? ये पुरातन काल से प्राचीन काल से जो हमारी जो व्यवस्था बनाई गई, हमारे पांदी पारी कुपाल लिंगो जी और हमारे जो शंभू से इसी पेनक मेड़ी से जो व्यवस्था चली आ रही जो पुरातन काल से, तब से हमारी जो व्यवस्था आज भी हमारे सगा समुदाय के लोग मानते हैं साथियों। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने हमें ये सल्ला शक्ति के बारे में जानकारी दी, साल साज। और कहा भी गया है दोस्तों कि साल साज में संतिक पूजा फिर महुआ में आई, और ये वास्तविक चीज़ है। और हमारे दादा ने जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, हम उनके मार्ग के अनुसार चल रहे हैं। ये हमारे कुछ भूमिका हैं, ये हमारी भूमिका है।